Okay, so now in the previous lecture we have discussed about the concepts of the inverse proportion and we also discussed one question, right? Now in this lecture we are going to discuss few more questions. Let it be 3 or 4 questions. Okay, so the first question of this lecture is x and y are in inverse proportion. Please pay attention. X and y are in inverse proportion. Find the value of k. I told you whenever solution की अगर हम बात कर रहे हैं आर में ध्यान से सुनो. x and y are inverse proportion. इसका मतलब मैं सबसे पहला स्टेप क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा. This should be my first step. आप फॉलो अप करो स्टेप्स को, आंसर अपने आप आएगा. ठीक है, इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर मैं हटाऊंगा और इक्वल टू में चेंज करूंगा तो क्या आएगा, k अपॉन y. k अपॉन y. अब ये जो पहला वाला केस है, इसमें 32 और 5 दे रखा है, तो क्या मैं x की जगह 32 और k अपॉन 5 लिख सकता हूं? Any doubt? No sir. Okay. Now to find the value of k, Justin क्या करेंगे? Justin tell me. So k is equal to 32. 32? Above 5. 32 into 5. So 160. 32 into 5. 32 into 5. k की वैल्यू क्या आ गई? 160. k की वैल्यू क्या आ गई? 160 आ गई. एक सेकंड रुक जाओ. ठीक है, सो नाउ अब हम लोगों को p और q निकालना है. सो देयरफॉर अब मैं लिख सकता हूं जो मेरा फॉर्मूला है, वो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, x इज इक्वल टू 160 अपॉन y. इतना पिक्चर क्लियर है सबको कैसे करना है? ठीक है, अब हम लोगों को रखना है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू p है, इस फॉर्मूले में रख दो. ठीक है, फर्स्ट पार्ट x का वैल्यू 2 है, 20 है, इज इक्वल टू 160 अपॉन p. तो p कितना हो जाएगा, 160 अपॉन 20. तो p की वैल्यू आ गई 8. इस तरीके से हमने p की वैल्यू निकाल ली. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ q. सो नाउ द वैल्यू ऑफ x इज q. q इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 16, 10 आ गया. सो q की वैल्यू 10. सो माय आंसर्स आर p की वैल्यू है 8 और q की वैल्यू है 10. These are my answers. So I hope you are clear with this question. Okay, clear है? ठीक है. So now let us start a new question. This question is showing one fulcrum is there. जो आप लोग खेलते हो ना, एक सीसो वाला गेम खेलते हो, तो उसमें एक 2 झूले होते हैं, तो 2 झूलों के जगह या फिर वो एक तराजू लेके जो वेजिटेबल वाला नापता है, इट्स अ काइंड ऑफ दैट. एक जगह क्या है, मास m लटका रखा है और एक जगह यहाँ पे है हमारा लोड. ठीक है, लोड हो गया और एक मास हो गया. जैसे हम लोग नहीं करते, जैसे मान लो 2 kg क्या नाम है ग्रेप्स खरीदने, तो एक जगह वो ग्रेप्स रखेगा मास और उसके बदले में पत्थर रख देगा 2 किलो का, बैलेंस आउट करने के लिए. सो दिस इज अ काइंड ऑफ फल्क्रम. सो लोड इज बैलेंस्ड बाय अ वेट m ग्राम्स एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम फल्क्रम. यहां से डिस्टेंस है. अब ये देखो क्या क्वेश्चन बता रहा है, जब डिस्टेंस हम लोग 10 है, मान लो ये डिस्टेंस 10 है, तो मुझको बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए होता है वेट, 60 grams. This is in grams, 60 grams. Okay, and this is the distance in centimeters. अब ध्यान से सुन लो एक बार वापस से. When the distance is 10, you need 60 grams. When the distance is 20 centimeter, जब मैं इस फल्क्रम का डिस्टेंस बढ़ा देता हूं तो मास मेरे को कम चाहिए होता है, 30 कर देता हूं. तो मैं ये देख रहा हूं जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड द मास इंक्रीज करता हूं, तो जो मुझे मास बैलेंस करने के लिए चाहिए उस पर्टिकुलर लोड के लिए, वो क्या चाहिए, कम चाहिए. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो डिस्टेंस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. कैन आई से दिस? Yes, sir. Okay. Now again simple approach to convert this proportional sign into equality. You just have to introduce one constant k equal k upon m. ओके, सो अब इस k को निकालने के लिए आप कोई भी केस उठा सकते हो, ये कुछ भी. लेट अस सपोज हम लोग उठा लेते हैं 20 30 उठा लेते हैं. तो अगर डिस्टेंस 20 है तो मास कितना है मेरा, 30. सो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 into 30, दैट इज 600. सो वैल्यू इज 600. सो वैल्यू इज 600. ओके, अच्छा ये भी चेक कर सकते हो क्या ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. उसके लिए क्या करोगे, 10 into 60 600, 20 into 30 600. सारे केसेस में 600 आ रहा है. इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, यस, d डिस्टेंस एंड मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर.
ये कैसे आ गया, क्योंकि इन एवरी केस द कांस्टेंट इज सेम, दैट इज इक्वल टू 600. ओके, और ये था मेरा फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट मेरा पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डी एंड एम. सो रिलेशनशिप बिटवीन डी एंड एम के लिए हम लोगों ने के का वैल्यू 600 निकाला. सो एकलव्य, क्या ये इसका फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूं? सो देयरफॉर डी इज इक्वल टू 600 अपॉन एम. ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया. गुड. आर्यमन, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? व्हाट इज द थर्ड पार्ट? द थर्ड पार्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एम. What is the value of m required if the distance is 25? अगर हम लोग डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर कर देते हैं, अगर मेरा डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है तो मुझे कितना मास चाहिएगा? दिस इज माय क्वेश्चन. आर्यमन, कैन यू टेल मी कैसे निकलेगा ये? Yes, sir. हाउ? 25 is equal to 600 upon m. वेरी गुड, वेरी गुड. सो इसका आंसर आ जाएगा 25 is equal to 600 upon m. So m is equal to 600 upon 25. 5 5s are 5 1s are 5. 24 grams. So इसका आंसर क्या आ गया मेरा? 24 grams. So I need 24 grams for the distance 25 centimeter. So I hope you are clear with this question also. Okay. So now let us proceed to the question number 3. What is the question number 3 is, it is given that D is inversely proportional to root m. So D is inversely proportional to root m. ये given है. So वापस से सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? D is equal to k upon root m. And it is also given that D is 64. D is equal to 64 when m is equal to 9. तो अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं 64 इज इक्वल टू के अपॉन रूट 9, तो हमारा k इज इक्वल टू 64 इंटू रूट 9 आएगा. और रूट 9 क्या होता है? 3 होता है. तो k की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 192 आ गई. सो द वैल्यू ऑफ द k इज 192. सो देयरफॉर द फॉर्मूला इज, therefore the formula of my question is D is equal to 192 divided by m. तो इस तरीके से आपको पहले फॉर्मूला निकालना है and you should keep it in a box. Now let us proceed to the next part. The first part is asking is, what is the value of D when m is equal to 4? What is the value of D? What is the value of D when m is equal to 4? आर्यमन इधर देखो, D is equal to 192 just in root 4 कितना होता है? कितना होता है? 2. तो इसको कैंसिल कर दो. 2 9s are 18 and 2 6 are 12. पहला पार्ट हो गया मेरा सॉल्व. When m is equal to 4, the value of D is 96. आया, समझ में आ रहा है? Yes sir. Now the second part is, what is the value of m when D is equal to 32? What is m when D is equal to 32? So एक second. So now in this second part, again D is 32. So 32 is equal to 192 divided by root m. So what is root m? 192 divided by 32. So 32 इसको हम लोग 8 से काट सकते हैं. Oh sorry. Yes, 8 से काट सकते हैं. 8 4s are 32 and 8 2s are 16. 8 4s are 32. 4 6 are 24. So my root m is equal to 6. But मुझको root m नहीं निकालना है, मुझको निकालना है m. So कौन बताएगा मुझे? एकलव्य, can you tell me how to figure out this m when root m is 6? This is root. Sir, 6 upon 2. गलत. Power is 1 upon 2. So squaring both the sides. Root m into root m कितना होता है? M. m. Root m into root m कितना होता है? m होता है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा. स्क्वायर बोथ द साइड्स. तो रूट m
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, m का वैल्यू 36 आ गया। दिस इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल थिंग। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में पढ़ते हो, क्या कर रहे हो? ये नहीं पता रूट m इंटू रूट m क्या होता है? सर एम m, तो m के लिए हमको स्क्वायर करना पड़ेगा ना, स्क्वायर करूंगा तभी तो रूट m इंटू रूट m आएगा। तब में तुम यार कैसी हरकत करी। Okay, next part is the change in the value of d when the value of m is multiplied by 4. d की वैल्यू में क्या चेंज आएगा जब हम लोग वैल्यू ऑफ m कितना है 36, वैल्यू ऑफ m इज 36। सो अगर हम लोग उसको निकालें तो क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, आई एम रबिंग दिस। So what is the change in the value of d when the value of the m is 36? देखो d की वैल्यू निकालो अगर if what is the change in the value of the d when the value of m is multiplied by 4? m की वैल्यू को क्या किया गया है? m वैल्यू is multiplied by 4, क्या चेंज आएगा देखते हैं। m की वैल्यू 36 है, सो देयरफॉर m की नई वैल्यू क्या होगी 36 into 4, 6 4 22 इधर 4 इधर 4 3 12 144 हो गया। सो फार्मूला कितना है मेरा d इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 144। अंडर रूट 144 कितना होता है 12। ये सब याद होना चाहिए। 12 स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। सो अंडर रूट 144 12 into 12 पेयरिंग हो जाएगी, काट दो 12 1 सा 12 6 72। तो d की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 16। और जबकि d की वैल्यू सेकंड केस में कितनी थी, सेकंड केस में गिवन है ना, सेकंड केस में थी 32, तो क्या हो गई ये हाफ हो गई। तो वैल्यू पहले थी d की वैल्यू अर्लियर d वाज 32। सो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा कि जो वैल्यू ऑफ चेंज है वो हाफ हो गया। What is the change? Half. Half. So therefore, value of d is halved when m is multiplied by. ठीक है? So I hope you are clear with this question. So these three questions which we have discussed in this module, one of the most important questions। अच्छे से इन क्वेश्चंस को आप समझिए, जॉट डाउन करिए अपनी कॉपी में। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू मे आस्क बाय कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लेट योर फ्रेंड्स नो अबाउट दिस। थैंक यू।